जादुई शीशा और चालाक बहू। एक गांव में एक अमीर घराने में रोशना की शादी हुई थी और अभी कुछ ही अरसा हुआ था, मगर उसने सबके दिलों में अपनी जगह बना ली थी। रोशना उस घर की छोटी बहू थी। वो सांवले रंग की तो थी, मगर किसी को इस बात पर कोई एतराज नहीं था। जबकि उस घर की बड़ी बहू पूनम, वो बहुत ही गोरी और हसीन थी और उसे अपने हुस्न पर बहुत नाज था। उन दोनों के हस्बैंड बाहर मुल्क हुआ करते थे और वहीं काम किया करते थे, मगर अब वो रोशना से बहुत जलती थी और यही सोचा करती थी कि वो ऐसा क्या करे कि वो रोशना को सबके दिलों से निकाल दे। और अब उसके जहन में तरकीब आ गई थी। वो एक दिन रोशना के पास आती है और उसे कहती है, रोशना, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए करीम लाई हूँ। मैं चाहती हूँ तुम भी मेरी तरह हसीन हो जाओ। अब मेरी बहन, ये तुम लगा लेना और देखना तुम बहुत प्यारी हो जाओगी। ठीक है भाभी, आप बहुत अच्छी हैं, मैं ये लगाऊंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी। आप खुद ही देख लेना मैं कितनी प्यारी हो जाती हूँ। इस तरह रोशना भी मान गई थी, मगर 2 दिन बाद उसका चेहरा इतना काला हो गया कि रोशना खुद भी डर गई थी और अब सब घर वाले उससे दूर दूर रहने लगे थे कि न जाने इसे कौन सी बीमारी हो गई है। अब रोशना बहुत उदास थी, जबकि पूनम बहुत खुश थी क्योंकि वो अपनी चालाकी में कामयाब हो चुकी थी। अब कुछ अरसे बाद रोशना और पूनम की नंद की शादी आ रही थी और सब इसी बात पे परेशान थे कि रोशना को किसी मेहमान के सामने नहीं आने देना। एक दिन उसकी सास पूनम के पास आई और बोली, पूनम, देखो बेटा, मैं तुमसे बात करने आई हूँ। रोशना का चेहरा तो बहुत काला हो गया है। अब मैं उसे कहीं ले जा भी नहीं सकती, इसलिए वर्षा की शादी की सारी तैयारी तुमने करनी है। और हाँ, तुम समझ रही हो ना, रोशना को वर्षा के पास भी नहीं आने देना। ठीक है माँ जी, क्यों नहीं, मैं तो आपकी खिदमत करने को तैयार हूँ और मैं सारी शादी में ये ख्याल रखूंगी कि किसी चीज की कोई कमी ना हो और रोशना को भी मैं दूर ही रखूंगी। तरह पूनम बहुत खुश हो गई थी और उसे अपने चालाकी में कामयाबी भी मिल गई थी। और इस तरह पूनम ने सारी तैयारियां की थी और अब शादी का दिन भी करीब आ गया था। पूनम की नंद ने पूनम को अपने पास बुलाया और बोली, भाभी, मैंने आपको यहाँ बुलाया है। देखें, रोशना भाभी को मेरी शादी में मेरे पास मत आने दीजिएगा। मैं नहीं चाहती मेरे मेहमान या ससुराल वाले उसे देखें। ठीक है ना, आप समझ रही हैं ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। ठीक है वर्षा मेरी बहन, जैसा तुम चाहो मैं ऐसा करूंगी। रोशना को नींद की गोलियां दे दूंगी और फिर क्या होगा, वो सोती रहेगी और वो तुम्हारे पास भी नहीं आएगी। ये ना हो उसकी नहुसत तुम्हारे ऊपर भी आ जाए। इस तरह पूनम फिर से खुश हो गई थी और शादी वाले दिन उसने रोशना को नींद की गोलियां दे दी और वो बेचारी सोती ही रह गई थी। और सारी शादी में पूनम ही नजर आ रही थी क्योंकि पूनम यही चाहती थी कि सारे लोग उसकी तारीफ करें और वो कामयाब भी हो चुकी थी। मगर जैसे ही रोशना की आंख खुली तो उसने देखा कि घर में तो कोई शादी का माहौल नहीं है और सब कुछ खत्म हो चुका है। हैं? ये क्या? ये सारे कहाँ चले गए और शादी खत्म हो गई और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सब बस मेरे काले रंग की वजह से मुझसे दूर दूर रहते हैं। अब रोशना बहुत उदास हो गई थी और वो घर से निकल आती है क्योंकि वो यही देख रही थी कि सब लोग उसके काले रंग की वजह से उससे मोहब्बत करना छोड़ देते हैं, मगर उसने तो सबकी दिल से खिदमत की थी। अब वो बेचारी चलते चलते एक नदी के पास आ जाती है और वहाँ बैठकर रोने लग जाती है। मुझे जीने का कोई हक नहीं, मैं इस नदी में कूदकर मर जाऊंगी। इस तरह जैसे ही वो नदी में छलांग लगाने लगती है तो वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आ जाती है और बूढ़ी औरत उसे कहती है, अरे बिटिया, तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों नदी में छलांग लगाने लगी हो? इस तरह रोशना ने सारी बात बूढ़ी औरत को बताई। बूढ़ी औरत भी ये सब देखकर और सुनकर हैरान रह गई थी और उसने उसे एक शीशा दे दिया और बोली, ठीक है बेटा, ये तुम जादुई शीशा रखो और जैसे ही तुम इसमें देखोगी तुम गोरी हो जाओगी।
और हाँ, अगर कोई बुरे दिल का बंदा इसमें देखेगा तो वो काला हो जाएगा। अब मैं चलती हूँ, अब तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। इस तरह जैसे ही रोशना ने वो शीशा देखा, वो बहुत ही प्यारी हो गई थी और उसके प्यारे होते ही वो बहुत खुश भी हो गई थी। और फिर बूढ़ी औरत भी वहाँ से चली गई थी और रोशना भी खुशी खुशी घर आ गई थी। मगर जैसे ही वो घर आई तो उसने देखा कि घर का निजाम तो उलट पुलट हो चुका है। पूनम बैठी सब पे हुक्मरानी चला रही है, जबकि उसकी सास और ससुर वो बेचारे उसके पाँव में बैठे हैं और उसकी खिदमतें कर रहे हैं। माँ जी, अपा जी, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? और पूनम भाभी, ये आप इनसे खिदमतें क्यों करवा रही हैं? जबकि पूनम रोशना को देखकर बहुत हैरान हो गई थी और यही हाल उसके सास ससुर का भी था। उसके सास ससुर रो रहे थे और फौरन से बोले, शुक्र है बिटिया तुम आ गई। पूनम ने हमारे साथ बहुत बुरा किया, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम्हारा अच्छा दिल हम ना देख सके और तुम्हारे काले रंग की वजह से हमने तुमसे बहुत बुरा बर्ताव किया, हमें माफ कर दो। इस तरह रोशना ने उन दोनों को माफ कर दिया था, क्योंकि उन दोनों को भी अकल आ गई थी। मगर ये तुम्हें क्या हो गया? तुम इतनी गोरी कैसे हो गई? तुम तो बहुत काली नहीं हो गई थी? ये जादुई शीशा है और मुझे एक बूढ़ी औरत ने दिया है। मैंने जैसे ही इसमें देखा मैं बहुत प्यारी हो गई हूँ। पूनम के दिल में ये लालच आ गया कि वो इससे ये शीशा ले लेगी ताकि वो दोबारा से बहुत ज्यादा हसीन हो जाए। अब रात को जब रोशना सो जाती है तो पूनम उसके कमरे में आई थी और आते ही उसका शीशा ले गई। जैसे ही उसने शीशा देखा तो वो बहुत काली हो जाती है और रोना शुरू कर देती है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। उसके रोने की आवाज सुनकर उसके सास ससुर और रोशना वहाँ आ जाते हैं और उसे देखकर बहुत हैरान होते हैं। मैंने जैसा ही ये शीशा देखा मैं बहुत काली हो गई हूँ। माँ जी और वर्षा, मैं तुम दोनों से माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम दोनों के साथ बहुत बुरा किया। ए जादुई शीशे, पूनम भाभी को ठीक कर दो, वो अब आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेंगी। और इस तरह पूनम ठीक हो गई थी और अब पूनम ने सबसे माफी मांगी और सब हंसी खुशी रहने लग गए थे।